दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच इस समय सीबीआई कर रही है, जिसके तहत कई खुलासे भी किए जा रहे हैं। वहीं हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने दिए एक इंटरव्यू में भी कई खुलासे किए हैं। अब हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के साथ अपने भविष्य और पैसों को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि पार्लियामेंट्री बिजनेस इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस ऑडियो क्लिप में कथित रूप से सुशांत अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और कुछ वित्तीय सलाहकार भी साथ में बैठकर सुशांत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस क्लिप में सुशांत मुंबई से निकलने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसके लिए उन्हें अपने भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा। पूरा ऑडियो क्लिप 36 मिनट का है। इस डिस्कशन के लिए सुशांत के सभी वित्तीय अधिकारियों को भी बुलाया गया था। साथ ही रिया चक्रवर्ती और उनके पिता भी हैं। ऑडियो में सुशांत कह रहे हैं कि मैं इस शहर से निकलना चाहता हूं। ऑडियो में हुई बातचीत इस और इशारा करती है कि सुशांत रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों के कारण काफी परेशान रहते थे। अंदर ही अंदर उन्हें पता चल चुका था कि कुछ लोगों की नजर सिर्फ उनके पैसों पर है। ऑडियो में रिया और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी अपनी बात रख रहे हैं। रिया सुशांत के पैसों को एफडी के रूप में जमा कराना चाहती थी। रिया ये भी बोल रही है कि सुशांत के कार्ड में 10 से 15 लाख रुपए से ज्यादा होने नहीं चाहिए। ऑडियो क्लिप में रिया बोल रही है कि सुशांत के खाते में अभी काफी पैसा है। सुशांत को इस बात को लेकर भी डराया गया कि अगर उनका कार्ड दूसरे के हाथ लग गया तो कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ऑडियो में रिया ने सुशांत को सलाह दी कि उनके रुपयों को ऐसी जगह लाना चाहिए जहां से उन्हें ज्यादा ब्याज आ सके। सुशांत ने जब मुंबई छोड़ने की बात कही तो रिया ने उनसे सबसे पहले गोवा जाने की बात कही। वहां उन्होंने सुशांत से 1-2 महीने रहने फिर दूसरी जगह चलने को कहा। ऑडियो में सुशांत किसी प्राकृतिक जगह पर जाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। सुशांत ने ये भी कहा कि ऐसी संकट की घड़ी उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। A request, a favor to us, that how should we just save all the money, do it in a way that I talked can... about a worst case scenario yesterday, and Yes. that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. Right. And they have a parameter as you will Right. guide us in that. How do we go Isn't that about an this? extreme? As I said, that's a worst case scenario, I right? don't think we're there yet. I think... He had this insistence yesterday. So Financial I'll tell you. stability. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I'm not there or Shruti is not there or Miranda is not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you Right, frantically. right, They yeah. just put all his money in FDs. So in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings. In the best case possible that Right. you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen. Like to break an FD. City to Two is smaller. Yeah, you have probably had that place. either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Papna for some time. See that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, Yeah, he on the wants to one hand, feel if you're having safeguarded. this conversation- He's thinking of the future. Like he's worried about the future, and he wants that kind of safeguard. Yeah. That I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Yes. yeah. Correct. So this is the first goal is this money. Like whatever money he has, invested in a way that he gets Right. some returns. So that I know that this is the amount. This of is the money. amount he's that you getting can every earn. month, then he can plan accordingly. I don't mind going to a green secluded place like Right. Goa or Right. Pavna. stay. You were quite happy whenever you've gone to Pavna, I Pavna. remember. So Yeah. we're there for days till I was like, what is going on? So that's just Whatever is going to give you peace of mind. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there
and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month, okay, I'm peaceful here. I want to be here mostly. Decide if you should. Then we pick can this up. start talking about getting rid of this house. I hardly go out of my room. Right. Yeah. Right. No, that I'm That's sure a- we'll be able to work something. Fair thing. But yeah, it's a long life. So if working again, it has to be a goal post that you have to achieve. Yeah, so that's what Yeah, I'm saying. yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care Right. of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something Right. else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Right. So like that, if we could plan once, then We'll figure something. huh? We'll figure something. So Yeah. we'll tell you. Just give us 2 days. Worried about the future, and he wants that kind of safeguard that I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Very Yes. frankly, he feels that if he does not earn anything anymore, in the There worst should be case enough scenario, where he's not dependent on somebody. Yeah. else. Correct, yes. I his understand. present Correct. corpus should ensure an adequacy of return. You So, have to create a portfolio only, in terms so of he assets. does. I mean, I'm also not financial. Yeah. So that. See, right now that he steps only will had his be- money open. Yeah. Few FDs have been made now, and Yes. some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed. This is the first goal is this money. Like whatever money he has invested in a way that he gets Right. some returns. So that I know that this is the amount. This of is the money. amount he's that you getting can every earn. month, then he can plan accordingly to give up this house. I don't mind going to a green, secluded place like Right. Goa or Right. Pavna. stay. You were quite happy whenever Yeah. you've gone to Pavna, I Pavna. remember. So Yeah. we're there for days till I was like, what is going on? So that's just Whatever is going to give you peace of यार मुझे एक black coffee देते. pending as soon as possible. Give me the All cards. the things. Huh? Give me the cards. I keep them with me if you want spend. There are no for any other expenses but the house functioning and the staff costs. Right. Which I told him for 1 or 2 months, let it be as it is till you guys come up with a plan and till he's certain that this is not a phase but this is only how he feels now and it's not functional at all. Yeah. We'll give that 1-2 months. And then we can start disposing of assets and reducing stuff. So that's why I told him give it 1 or 2 I'm months. sure we're all confident that you are going to bounce out of this state of mind in a Yes. few months, if not sooner. So you still have full control at that stage, right? Correct. I'm just saying that we have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which What other it is. economic structure I can get into. So in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and But that you let us decide. You're deciding all this for yourself. No, Let us this is- decide something. all the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months, the homework of 2.5 months. Okay, tell me what's the end goal? Let's decide the end goal, then we'll work backwards. Tell me what is the worst fear? Is So the the fear end- that no, we're going to for- run out of, we're not going to have any So financial I'll tell stability? you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I am not there or Shruti is not there or Miranda is not there and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have Yeah. called you Right, frantically. I said, right, just yeah. put all his money in FD. So in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings. In the best case possible that Right. you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen. Like to break an FD. But that's anyway it won't That will happen. So Won't that happen. And that's already in would place. Huh? move from city to To a smaller, you have Kavli. वहीं गौरव आर्य के ड्रग एंगल पर मीडिया ने जानना चाहा तो वो मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सुशांत से कभी नहीं मिले। When was the last time you Last 2017 was my contact with her. Please, and maintain social distancing. Why Republic? We're gonna get sick right now, please. सर रुक के बोल No, but this is not social distancing. Please maintain social distancing. बोल दीजिए stand and talk to us I have. Then come on, yeah, you know me. Why are you doing this? सर Please maintain सुशांत social राजपूत से आप मिले थे नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। Sir, when is the ना मैं last उनसे time you कभी met मिला Riya था। Chakraborty? 2017.
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो बीजेपी और संदीप सिंह के कनेक्शन पर जांच कराएगी। महाराष्ट्र में गृह विभाग के मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मुझे संदीप सिंह के बॉलीवुड और ड्रग्स के साथ संबंधों को लेकर जांच से जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं। ये वही है जिन्होंने पीएम की बायोपिक बनाई है। मैं इन गुजारिशों को सीबीआई के पास जाँच के लिए भेजूंगा। संदीप सिंह के बारे में जो सीबीआई जांच करने वाली है, उसके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय पंतप्रधान, इनके ऊपर जिसने बायोपिक बनाया था और 27 भाषा में वो बायोपिक बनाया था, उसके और भारतीय जनता पार्टी के क्या संबंध है। उसी प्रकार संदीप सिंह के बॉलीवुड के साथ में और ड्रग का जो मामला भी जो सामने आया, उसके साथ में क्या संबंध है, क्या ताल्लुकात है, इसके बारे में काफ़ी कंप्लेंट निवेदन मेरे पास आए, वो हम जांच के लिए आगे देंगे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे हैं। वो पहले ही बोल चुके हैं कि सुशांत सिंह की हत्या की गई है, उन्हें जहर दिया गया है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाए थे कि सुशांत के पोस्टमार्टम में देरी क्यों हुई। सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई कर रही है और केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीबीआई की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं। इसे लेकर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने रिया को विश्व कन्या बताया और कहा कि उसे हिरासत में रखकर पूछताछ करनी जरूरी है और जिससे कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके और सुशांत के मर्डर के बारे में पता चल सके। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा, विश्व कन्या रिया से पूछताछ करके हम सुशांत को ड्रग दिए जाने और उसका मर्डर किए जाने की गुत्थी सुलझा सकते हैं। उसे कस्टडी में रखकर पूछताछ करना जरूरी है। इसका मतलब है कि उसे जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नशीले पदार्थों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाना राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग कनेक्शन निकलने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय गौरव आर्य से रिया के अलावा कपिल जावेरी, कैलाश राजपूत और अबू असलम आजमी से जुड़े सवाल भी पूछ सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन तीनों लोगों से गौरव के रिश्ते के बारे में प्रवर्तन निदेशालय जानकारी मांगेगा। बता दें कि ये तीन किरदार ड्रग्स की दुनिया के बड़े और मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। जानकारी के अनुसार गोवा में कपिल जावेरी और गौरव आर्य ने कई जगहों पर एक साथ निवेश किया है। ईडी उन जगहों के नाम और कितना निवेश किया गया है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। बताते चले कि कपिल जावेरी गोवा में ड्रग्स मामले में पकड़ा जा चुका है। उसने अगस्त के महीने में गोवा में एक बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। तब कपिल जावेरी को एनडीपीएस एक्ट में गोवा पुलिस से गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल कपिल जमानत पर बाहर है। वहीं दूसरी तरफ गोवा में गौरव आर्य के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ड्रग्स को लेकर गोवा पुलिस को गौरव आर्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। अब देखते बनेगा कि इस केस में किस किस के नाम और सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।